तो हो गया। गोपियों ने देखा तो हंसने लगी, कहा वारे गिर जा, ऐसा प्लान करती हो। भोलेनाथ कहते हैं कि गिर जा तुम माफ कर देना हमको, अब कभी ना जनाना बनेंगे। गिर जा तुम माफ कर देना हमको, अब कभी ना जनाना बनेंगे। गिर जा तुम माफ कर देना हमको, गिर जा तुम माफ कर देना हमको, अब कभी ना जनाना बनेंगे। बनेंगे अब कभी ना जनाना बनेंगे, बनेंगे अब कभी ना जनाना बनेंगे। अब कभी ना जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली, रास लीला को देखने चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गली, रास लीला को देखने चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गली। भोलेनाथ जाने लगे तो कन्हैया ने कहा कि यहाँ पे आ गए हो तो यहाँ से जाओ मत। तभी से भोलेनाथ वहाँ पे गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की, बोलो वृंदावन धाम की। जो गए हैं उन्होंने दर्शन किया है गोपेश्वर महादेव का। सुखदेव जी कहते हैं कि जब गोपियों के साथ में रासलीला किया तो गोपियों को ये लगा, उनको अभिमान हो गया कि कन्हैया को हमने अपने वश में कर लिया है। अंतर के भाव को देख करके कन्हैया एक गोपी को लेकर के वहां से अदृश्य हो गए। अब अपना भाव देते कि शायद वो राधिका जी थी, क्योंकि नाम नहीं लिखा तो इसलिए हम ये कहेंगे नहीं। क्योंकि ये जो कथा हो रही है लाइव प्रसारण भी चल रहा है, लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं हो जिसका प्रमाण ना हो। व्यासपीठ से प्रमाणित शब्द ही होने चाहिए। तो एक गोपी को बताया कि एक गोपी को लेकर के अदृश्य हुए हैं। उसके बाद में भागवत के अंतर्गत दसम स्कंद में गोपी विरह 19 श्लोकों में गोपी गीत है। जो गोपियां करुण क्रंदन करती हैं, भगवान के लिए रोती हैं, 19 श्लोकों में गोपी गीत वर्णन किया गया है। जब बहुत परेशान हो गई तो गोपी नाटक करती हैं। कोई कन्हैया बन जाती है, कोई यशोदा बनती है, कोई राधिका बन जाती हैं। सब अपना अपना कार्य करती हैं। वैसे ये देखो देखो कहना, कोई पूतना बन जाती है तो एक कृष्ण बन जाती है, देखो मैंने पूतना को मार दिया। यादें वो कन्हैया के सब वैसे कर रही हैं। तब भी भगवान नहीं आए। जब देखा कि गोपियां बहुत व्याकुल हो गई तो भगवान ने प्रकट होकर के गोपियों को संतावना दिया और महारास लीला करी है। उसके बाद में भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया है, युगल गीत है। अरिष्टासुर का उद्धार किया, केसी का उद्धार किया है। वृंदावन में रह करके ब्रज में भगवान ने राक्षसों का संहार किया। और इधर कंस परेशान है। कि अभी तक वो ग्वाला मेरे हाथ नहीं आया है। इधर कन्हैया एक दिन आकर के मैया से कहते हैं, मैया अब तेरे छोरा सयानो हो रहे हो है। कहा कोई और व्यवस्था होगी, कहा आप क्या व्यवस्था करवा दें, माखन रोटी और अधिक हो जाए। कहा नहीं मैया, जितने हमारे साथी हैं उन सबका विवाह हो गया है, अब मुझे भी विवाह करना है ना।
भैया मेरे को विवाह करवा दे। भैया ने कहा जा दादी के भी 4 दिनों का छोरा तेरे को विवाह करवा दे। कन्हैया कहते नहीं, मेरा विवाह करना पड़ेगा। मैया ने कहा जब तक तू चोरी नहीं छोड़ेगा तब तक कोई अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ में करने वाला नहीं है। कहा हम बता रहे हैं, कोई क्यों करेगा, उधर से ही करवा दो। राधिका गोरी से तीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो जान। अरे रे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से तीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो जान। राधिका गोरी से तीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो जान। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। मैया ने कहा कि विवाह नहीं होगा तो, कन्हैया ने कहा विवाह नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। भैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चला, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चला, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चला। आज के बाद तेरी चौखट, भैया आज के बाद मैं आऊंगा नहीं, ये समझ लीजिए। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चला, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चला। आज के बाद तेरी चौखट ते मैया मैं नहीं आऊं, आज के बाद तेरी चौखट ते मैया मैं नहीं आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अकेले मेरा फायदा नहीं है, तुम्हारा भी फायदा है ना भैया। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा।
अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से, की जोड़ी से हो मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से, तिलक की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। और भैया वो दृश्य याद करके इतना सुंदर होगा। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। और भैया तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। और दाऊ भैया बड़े हैं इसलिए वो जेठ हुए। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार में राधिका गोरी से, की छोड़ी से मैया करा दे मेरो ज्ञान। राधिका गोरी से, गिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरे ब्याह। राधिका गोरी से सूरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, गिरज की चोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। अरे रे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, गिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। बहुत ही सुंदर भाव दिया कवि ने, मैया को समझाया। कन्हैया ने कहा विवाह हो जाएगा तो तुम्हें भी आराम रहेगा। और जितनी माताएं सब यही सोच करके लड़के का विवाह करती कि बहू आ जाए कुछ हमारा सेवा पानी करे। और वैसे चाहिए भी बहुओं को की सेवा करें सासू की, लेकिन सासू को भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। हम दोनों के लिए कहेंगे क्योंकि देखो सबसे सरल ग्रंथ है रामचरितमानस तुलसीदास जी का, लेकिन कोई उसको पढ़ करके अपने अंदर धारण नहीं करता है। अध्ययन कर लिया जाए तो परिवार चलाने के लिए बहुत सुंदर है। दशरथ जी जब बहुओं को लेकर आए तो क्या बताया है, पर लड़किनी बहू घर आई राख्यो नयन पलक तेरी नाई। जिस प्रकार ये आंखों की रक्षा ये पलक करती है,
वैसे अपने बहू के लिए तुम रहना। तब तो अगर तुम सास बनोगी तब वो बहू बनी है, और अगर तुम माँ बनोगी तो वो बेटी बन करके तुम्हारी सेवा करेगी। मैया को कन्हैया समझाते हैं। मैया कहती हैं ठीक है, छवि लो मेरो कान्हा जहाँ जाए। कहा कन्हैया का विवाह होगा। इधर कंस परेशान है। कंस ने कहा अब हम क्या करें? तो नारद जी ने बताया, कहा देखो ऐसा है कि अपने यहाँ पर मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करो। मेला, जैसे यहाँ पे मेला होता है ना, होना है दिसंबर लास्ट में, डॉक्टर साहब बता रहे थे। तो वैसे धनुष यज्ञ किया वहां पर। धनुष यज्ञ में कहा कि कन्हैया और बलराम को बुलवा लो। अब यहाँ पे तुम्हारे जो इतने लड़ने वाले, इनसे भिड़ा देना। अगर इनसे बच जाए तो अपने घर का तुम्हारा शेर होता है ये व्यक्ति, आप स्वयं अपने हाथों से मार देना। कंस ने कहा हाँ ये तो ठीक है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि उन्हें बुलाने के लिए कौन जाएगा? जिन्हें मारने के लिए भेजा वो तो आज तक वापस नहीं आया। ये नहीं पता है कि वो कैसा है, और इस पे हम कैसे विश्वास कर लें कि जो बुलाने के लिए जाएगा वो आएगा हमारा? कहा उन्हें बुलाने के लिए हम बता रहे हैं उनको भेजो। उन्हें बुलाने जाएंगे सुफलक सुत अक्रूर। कहा अक्रूर जी की, सुफलक जी की और नंद जी की बहुत गहरी मित्रता है, तो उस मित्रता का फायदा उठाओ। सुफलक जी के सुपुत्र हैं अक्रूर जी, उनको बुलाने के लिए भेज दो। उन्हें बुलाने जाएंगे सुफलक सुत अक्रूर, इस कार्य के लिए उन्हें हम कर देंगे मजबूर। नारद जी ने जाकर के बताया तो अक्रूर जी को एक सुंदर सा रथ मिला। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले ब्रज के लिए। प्रातः काल चले और पहुंचते कब है गोधूल बेला में। गोधूल मतलब जिस टाइम गौएं वापस आती हैं सायंकालीन बेला में, उतनी टाइम पहुंचे। अब जो गए हैं जानते हैं कि पैदल ज्यादा दूर का रास्ता नहीं है, और वो रथ से आए तो पूरा दिन लग गया। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, अक्रूर जी रथ को लेकर के चलते, थोड़ी दूर रथ चलता, बस वो रथ पे बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते, वो छवि उनकी आंखों के सामने आती है, बस रथ वहीं पे रुक जाता, घोड़े खड़े हो जाते और ध्यान मग्न होकर के बैठे रहते। जब फिर से ध्यान समाप्त होता फिर से थोड़ी दूर चलते हैं। इस प्रकार से चलते हुए सायंकालीन बेला में पहुंचे। था संध्या का वक्त, वो थी गोखर की शाम, गौशाला से आ रहे श्याम और बलराम। जी चाहा कि दौड़ कर लूं चरणों की धूल, लेकिन ये कुछ दूर थे, वो भी थे कुछ दूर। बीच में ज्यादा फासला था। अक्रूर जी ने सोचा दौड़ करके प्रणाम कर लूं, नहीं कर पाए। जब तक अक्रूर जी पहुंचे, कन्हैया बलराम घर में पहुंच गए, लकड़ी कमरिया रखा, हाथ पैर धुलने के लिए चले गए। तब तक अक्रूर जी रथ लेकर के दरवाजे पे पहुंच गए। अतिथि देवो भव, दिव्य स्वागत किया। नंद जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? मेहमान पधारे द्वारे पर तो गांव नगर से बढ़कर है। नागरिक पधारे गांव में तो भाग्य हमारा सुंदर है। बहुत प्रसन्न हो गए कि हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं। दिव्य स्वागत किया है। उसके बाद में कहा ये बताओ हाल चाल क्या है? तो अक्रूर जी ने कहा देखो, मथुरेश्वर ने अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ किया है। उसमें समस्त ग्वालों के साथ में, अब अक्रूर जी सोचते देखो संदेशवाहक कैसा होना चाहिए। अक्रूर जी से कहा है कि कन्हैया और बलराम को लेकर के आना, लेकिन अक्रूर जी सोचते कि अगर हम ये कहेंगे कि कन्हैया बलराम को बुलाया है
तो नंद बाबा कहेंगे कि अभी हम बूढ़े बैठे, छोरों का न्योता पहले आने लगा। इसलिए अक्रूर जी ने कहा, देखो कन्हैया बलराम के को ले जाने के लिए रथ भेजा है और आप लोग दूध दही माखन इत्यादि लेकर के समय पे वहां पहुंच जाओ। कहा ठीक है, प्रातः काल लेकर जाना। लेकिन जैसे ये बात यशोदा को पता लगी, दौड़ करके पहुंच गई। कहा बाबा बुढ़ापे में छठिया गए हो आप। वो कंस जो है वो बहुत ही दुष्ट है, देवकी के पुत्रों को एक एक करके उसने समाप्त किया है। मैं ये कहती हूं ये जाएंगे नहीं वहां पे। क्यों नहीं जाएंगे? अरे इस आंचल से अलहदा दोनों भैया हो नहीं सकते। इस आंचल से अलहदा दोनों भैया हो नहीं सकते। साचल से अलहदा दोनों भैया हो नहीं सकते। बाबा तुमको पता है बिराह में इनके खूंटे तोड़ कर चलते ही सब गौएं। बिराह में इनके खूंटे तोड़ कर चलते ही सब गौएं। अलग गौआ अलग गौआ अलग गौआ अलग गौआ अलग गौआ से गौओं के चरैया हो नहीं सकते। अलग गौओं से चरैया हो नहीं सकते। गौओं से गौओं के चरैया हो नहीं सकते। इस आंचल से अलहदा दोनों भैया हो नहीं सकते। कहा नहीं जाएंगे। कन्हैया कहते हैं सरस्वती माता से विनती करते हैं, हे मैया ये ममता रोक लेगी मुझको, जग को क्या मुंह दिखलाऊंगा। कारागृह वाली जन्मी का कैसे बंधन कटवाऊंगा। इसलिए हे मां आप ही कुछ करो। जैसे माता सरस्वती से विनय किया, कहा त्रेता में पिताजी राज्य दे रहे थे लेकिन आपने ही कार्य संवारा था। अगर आप ना आती तो मैं उसी राज्य में फंस करके रह जाता। आपने बहुत कृपा करी, आज फिर आपको हम बुला रहे हैं। जैसे इतना कहा माता सरस्वती जी आकर के बैठ गई और जैसे माता सरस्वती आकर के जिह्वा पे बैठी, इधर दाऊ भैया ने कहा भैया क्यों परेशान हो रही हो, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हम नहीं अकेले जाते हैं, ग्वालों संग बाबा आएंगे। क्या कर लेगा वो मथुरेश्वर जब गोकुलाऊ से बनाएंगे। कहा जब इतने लोग रहेंगे तब कुछ नहीं कर पाएगा। मैया ने कहा ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं रोकने वाली कौन होती हूँ। प्रातः काल अक्रूर जी रथ पे कन्हैया बलराम को लेकर के चलते हैं।
गोपियां आकर के मार्ग में मिली हैं। गोपियों ने कन्हैया से कहा, जो ग्रंथ कहता है, गोपियों ने कहा तुम जा रहे हो मथुरा को, तुम जा रहे हो गोकुल के प्राण, तुम बिन कैसे रहेंगे मेरे तन में जान। कहा तुम जा रहे हो हमको छोड़ करके, तो कन्हैया ने आश्वासन दिया कि हम परसों आ जाएंगे। भागवत में ये लिखा है कि भगवान ने ये कहा कि बाबा के यहाँ, मामा के यहाँ पे 2 दिन का मेला है मथुरेश्वर के यहाँ, और परसों हम वापस आ जाएंगे। गोपियों ने कहा ठीक है, अगर परसों वापस आ जाओगे तो जाओ। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर। ये लताएं कदमों की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सांवरिया। ये लताएं कदमों की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सांवरिया, सांवरिया। कुंज गलियां, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, दादा तेरी गा रही। इस गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जानो तो घर में बुलाना तेरा, जोप जानो तो घर में बुलाना तेरा, छीन पटके से चुराना तेरा, चुराना तेरा। जोप जानो तो घर में बुलाना तेरा, छीन पटके से चुराना तेरा, चुराना तेरा। साध माखन के, साध माखन के जैसा ब्रज में मिला, सब ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज गोपियों ने करुण क्रंदन किया, रोने लगी और वहीं पर बैठी हुई हैं। कहती देखो अभी मेरे कन्हैया का रथ दिखाई पड़ रहा है, अभी मेरे कन्हैया के रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रही है, वो देखो अभी मेरे कन्हैया के रथ की धूली दिखाई पड़ रही है। लेकिन कहा कि जब 2 दिन की बात है तो हम लोग यहीं पे बैठ करके उनके आने का इंतजार करेंगे। वापिस नहीं है, क्यों? क्योंकि पूरा ब्रज कन्हैया के न रहने पे शमशान हो गया, मानो कोई रहता ही नहीं है। जिस प्रकार इस शरीर से प्राण जुदा हो जाए, गोपियों की वही दशा हो गई कन्हैया के जाने के बाद। सब परेशान है। इधर अक्रूर जी रथ पे लेकर के चलते सोचते हुए जा रहे हैं कि अगर ये भगवान है तब तो ये कंस को मार देंगे, और अगर साधारण है तब तो परेशानी हो जाएगी। तो भगवान ने यमुना के तट पर पहुंचने के बाद में अक्रूर जी से कहा आप स्नान करके संध्या वंदन कर लो। अक्रूर जी स्नान बनाने के लिए जैसे यमुना में प्रवेश किए, डुबकी लगाया तो नीचे देखा क्या कि कन्हैया बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। अक्रूर जी ने कहा भैया तुम पहले आ गए? कन्हैया ने कहा हाँ। अब अक्रूर जी ने सिर को जल के ऊपर निकाला तो देखा वो रथ पे बैठा मुस्कुरा रहा है। सोचा कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो गया। फिर से जल में डुबकी लगाया, फिर से वहीं पे बैठे हुए आसन लगाए। अक्रूर जी बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, वही कन्हैया रथ पे मुस्कुरा रहा और वही कन्हैया जल के भीतर नजर आ रहा है। कण कण में पत्ते पत्ते में मुरली वाला दिखलाता है, यमुना की प्रबल तरंगों में वो मुरली खड़ा बजाता है। जब अक्रूर जी ने ये दृश्य देखा प्रसन्न हो गए, जल में नृत्य करने लगे कि मैंने कोई गलती नहीं की है, परमात्मा मेरे साथ में है, अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। और वहीं पे नृत्य करते हुए गाते हैं राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जल में भी थल में भी अतल भी तल में भी अचल भी जल में श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आप लोग भी गाइए साथ में, जय हो। बड़ा अनोखा चमत्कारी है अपना यदुराई, अपना यदुराई, अपना यदुराई, अपना यदुराई। इसके दर पे कभी दया की कमी नहीं आई। देखो रे भाई कभी नहीं आई, देखो रे भाई कभी नहीं आई। पल में कमाल करे, पल में कमाल करे, सबको माला माल करे, ये तो कमाल करे। श्याम राधे 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 श्याम।
राधा माधव भगवान की जय। ये दोपहर की कथा का लाइव टेलीकास्ट, लाइव प्रसारण आपके मोबाइल फोन पे हो रहा है युवा संस्कृति चैनल पर। और जो रात्रि की कथा होती है वो रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे में पड़ती है अगले दिन। हम लोगों से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल युवा संस्कृति पे जाएं और निरंतर हमसे जुड़े रहें। नृत्य करते हुए प्रसन्न हो गए अक्रूर जी, बाहर निकले, कन्हैया बलराम को लेकर के मथुरा को पहुंचे। लेकिन जब ये मथुरा पहुंचे, इनके पहले नंद बाबा ग्वालों के साथ में पहुंच चुके। क्यों? इनको गोपियों के चक्कर में थोड़ा देर लग गया और वो पहले पहुंच गए। जा करके नंद के सुपुर्द कर दिया, इनको कहा ये लीजिए, अपने बच्चों को साथ में रखिए, और ये रथ लेकर के चले गए। इधर थोड़ी देर बैठे रहे तो दाऊ भैया ने कहा कि बाबा कन्हैया मथुरा नगर देखना चाहता है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम जाकर के देख लें। हाँ, नंद बाबा कहते हैं कि भाई तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए, ऐसा भाई नहीं होना चाहिए कि पता लगा अपना चौराहे पे बैठे नाश्ता कर रहे हैं और छोटा वाला पहुंच गया तो कहा कहाँ आ गए यहाँ पे, चलो घर पे, वहां काम नहीं देखते, यहाँ साथ साथ में घूमते। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा तुम जैसा बेटा पा करके मैं धन्य हो गया हूँ। जहाँ ही देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल शुभ के नयन सुंदर बदन। जब मथुरा में प्रवेश किए, छज्जों छतों चौबारों पर नारी मंडल दर्शाता है। बलराम श्याम जित जाते हैं, मुझ फूल गिराया जाना। सभी प्रसन्न हैं और अपना भाव प्रस्तुत करते हैं कि आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया, जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। मथुरा नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया, दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया। मारी मारी कुंडल तो है कनेवा, मारी मारी कुंडल तो है कनेवा। हो कार्य कार्य काजरारे जुल्मी रे नयनवा, कार्य कार्य काजरारे जुल्मी नयनवा, कार्य काल काजरारे जुल्मी रे नयनवा, कार्य काल काजरारे लाल चंदन तो है इनके भाल सखिया, लाल चंदन से इनके भाल सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया, दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। वो आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया। वो दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया, जोड़िया में छोटका कमाल सखिया।
सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। हाँ, अखिया न देखली साखी सुनली न कान है। अखिया न देखली साखी सुनली न कान है। जुग जुग जोड़ी किए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी किए बेमिसाल सखिया। दोनों जोड़िया में सदा कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में सदा कमाल सखिया। कहती हैं हाँ, गगन मकान आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख श्याम जी की सांवली सूरतिया। देख देख श्याम जी के सांवली सूरतिया। हो देख देख श्याम जी की सांवली सूरतिया। देख देख श्याम जी के सांवली सूरतिया। वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया। दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया। मथुरा नगरिया निहाल सखिया। मथुरा नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में का कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में सबका कमाल सखिया। आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया। आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। नगर में प्रवेश किया। सखियां सब छत पे खड़ी होकर के पुष्पों की वर्षा करती हैं। आगे को बढ़ते चले गए। सर्वप्रथम में इनको सामने एक रजक भैया दिखाई पड़े। धोबी भैया सर पे कपड़ों का गट्ठर लिए हुए आ रहे थे। पुकारा, कहा मामा? अब भाई ननिहाल में गए हैं। कहा मामा जी? कहा क्या है? कहा इस गट्ठर में कहा है? कहा इसमें भोजराज के कपड़े हैं, कंस के। अरे कहा भैया ये मामा जी ये ग्वालों को दे दीजिए, थोड़ा ये भी पहन ले। गुस्सा हो गया। कहा ये मुंह और मसूर की दाल, राजा के कपड़े और ग्वाल गंवारों के लिए। कहा मामा हम तो अच्छे से कह रहे हैं, आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। सुखदेव जी कहते राजन आगे को बढ़े और एक थप्पड़ जम करके मार दिया तो उसका सर उखड़ करके अलग गिर गया। समाप्त किया, कपड़े ले लिए, सब दे दिया, कहा पहनो। अब सब लोग पहने तो अब कोई साइज का तो था नहीं, तो मानो झाड़ू लगाने आए हैं मथुरा में, गुहारते हुए चल रहे हैं। अब एक दर्जी भैया खड़े हुए हंस रहे थे, देखा, कहा ये देखो। कहा मामा आप कौन है? कहा हम दर्जी हैं।
अरे कहा तो हंस रहे हो, ये कपड़े सही कर दो। कहा ठीक है। तो दर्जी ने कपड़ों को सही किया, फिटिंग बना दिया बढ़िया, सब लोगों ने पहना। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ आने वाले समय में 500 का कपड़ा तो 5000 सिलाई। कहा तुम्हारा कभी घटेगा नहीं। उसके बाद में सुदामा नाम के माली से मिले हैं, उसको आशीर्वाद दिया। माली ने पुष्पहार भेंट किया तो उनको भी आशीर्वाद दिया है। कहा तुम्हारे घर का फूल हम हमेशा स्वीकार करेंगे, कभी बासी नहीं होगा। इसलिए माली के यहाँ का रखा हुआ फूल कभी बासी नहीं होता है, हम हमेशा स्वीकार करेंगे। उसको आशीर्वाद दिया है। आगे को बढ़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं सामने से त्रिवक्रा नाम की दासी, जिसको कुब्जा कहते हैं, कुब्जा सामने से आती है, लकड़ी की टेक लिए हुए और कटोरी में चंदन लिए हुए आ रही है। कन्हैया ने पुकारा, जैसे इनको देखा तो जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचता वैसे खींची हुई पहुंच गई। कहा क्या है? कहा इस कटोरी में कहा है, कहा अंगराग, पहले होता था लगाने के लिए। कहा हमें नहीं लगाओगे? कहा लगाऊंगी जरूर। अब लगाने का प्रयास कर रहे, लेकिन कुबर निकला हुआ है। दाऊ भैया कहते देखो विधाता कितना बड़ा अन्यायी है, इतना सुंदर रूप, इतनी कम उम्र में इतना भयानक कुबर। कन्हैया ने कहा भैया ऐसा लगता है कि तुम्हारी तो जाने पहचान नहीं इससे। कहा तुम्हारी तो पुरानी जान पहचान वाली है। दाऊ ने कहा चुप रहो। ग्वालों ने कहा भैया ये भी चक्कर है। कहा ये इधर उधर की फालतू की बात किया करते हैं। भैया कहते हैं अरे अब भी हंसी कहे नंदलाल, दाऊया को तुम पहचानो। अब भी हंसी कहे नंदलाल, दाऊया को तुम पहचानो। अब भी हंसी कहे इसको पहचानो। कैसे पहचाने? ये वही है रावण की भगनी प्यारी है, रावण की भगनी प्यारी है, भगनी प्यारी है। ये सुपर्णखा बेचारी है, ये सुपर्णखा बेचारी है। ये रावण की बहन सुपर्णखा है। जिसके काटे तुम कान, दाऊया को तुम पहचानो। जिसके काटे तुम कान, दाऊया तुम पहचानो। इसको पहचानो, ये रावण की बहन सुपर्णखा। कहा तब तो इसके कुंवर नहीं था, कहा कुंवर बाद में हुआ है। मम हित परिवार नसाया था, मम हित परिवार नसाया था। एक ऐसी भक्त जिसने मुझे पाने के लिए पूरे परिवार का विनाश करवा दिया। अगर सुपर्णखा न आई होती और जाकर के रावण से कहा ना होता तो रावण का विनाश नहीं होता। कहा लेकिन मुझे पाने के लिए मम हित परिवार नसाया है, मम हित परिवार नसाया है, परिवार नसाया है। फिर भी नहीं मोको पाया है, फिर भी नहीं मोको पाया है। फिर भी मुझे नहीं पाई। कहा फिर क्या हुआ? तो कहा शंकर का भारी तप कीन्हा, शंकर का भारी तप कीन्हा।
कहा शंकर जी की तपस्या करी जा करके। जब शंकर जी प्रकट हुए तो तब शंकर जी ने वर दीना, तब शंकर जी ने वर दीना, शंकर जी ने वर दीना। शंकर जी प्रकट हो गए। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे मेरे राम चाहिए। तो शंकर जी ने कहा वो द्वापर में मिलेंगे तुमको। कहा द्वापर में मिलेंगे? कहा हाँ। तब तक इंतजार करो। तो कहा पहचानोगी कैसे? तो शंकर जी ने कुंवर दे दिया। कहते हैं कि इसने कहा कैसे पहचानूंगी? तो पहचान पत्र के लिए कुंवर दे दिया और बताया जिसके छूने से मिट जाए, जिसके छूने से मिट जाए, बस वही राम तेरा होगा, बस वही राम तेरा होगा। आप जिसके छूने से कुंवर समाप्त हो जाए बस समझ लेना वही तुम्हारे राम है। दाऊ ने कहा तो भैया काहे देर कर रहे हो? कन्हैया आगे को बढ़े। पैरों पर रखा पैर श्याम, पैरों पर रखा पैर श्याम, फिर दाढ़ी पकड़ दियो झटका, फिर दाढ़ी पकड़ दियो झटका। आगे बढ़ करके पैरों पे पैर रखा और दाढ़ी के अंगूठा लगा करके सीधा किया। मुरली वाले नंद लाला ने, मुरली वाले नंद लाला ने कर दियो दूर कुंवर उसका, कर दियो दूर कुंवर उसका। उपजा है गई पहचान पहचान, दौया को तुम पहचानो, पहचान पहचान, इसको पहचानो। जैसे कुंवर समाप्त हुआ महाराज, कुब्जा पहचान गए, इनका फेंटा पकड़ लीनो। कहा अब तो हमारे मधुबन चलना पड़ेगा, बहुत इंतजार करवाया है तुमने। एक युग पहले की बात है, अब मैं छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा देखो अभी मैं जो और कार्य करने के लिए आया हूँ वो कार्य पहले कर लूँ, उसके बाद तुम्हारे मधुबन को आऊंगा जरूर, क्योंकि तुमने इतना इंतजार किया है तो थोड़े दिन और इंतजार करो। कुब्जा को आश्वासन दे करके वहां से भेजा। इधर कंस के पहरेदारों ने जाकर के सूचना दिया, कहा गोकुला के ग्वाले आकर के मथुरा में गदर मचाए हैं, बणिकों की दुकानें लूट लिया, कुब्जा का कुंवर हटाए हैं। कहा आकर के वो सब उल्टा सीधा कर रहे हैं, तमामों दुकानें लूट ली। अब गुप्तचर जब ऐसा गलत संदेश देते हैं तभी गड़बड़ होता है। कंस गुस्से में आ गया, कहा जाओ सब लोग, भेजा कहा जा करके समाप्त कर दो ग्वालों को। अब ये लोग जैसे पहुंचे मार मार करके भगवान ने बेहाल कर दिया, सब भागते हुए गए। इधर कहा अब हम चलते हैं, चलो देखें कहाँ धनवा रखा है। भाई मेला देखने के लिए आए हैं। ग्वालों के संग में गए मकसाला की ओर, धनुष यज्ञ देखने चले प्यारे नंद किशोर। वहां पे पुरोहित जी खड़े हुए, कहा ये हम धनवा देख सकते? कहा हाँ, 4 दिन का छोरा भी ये धनवा देखेगा। हिला तो सकते नहीं, उसको देखना क्या है। कन्हैया आगे को बढ़े और धनुष को उठा करके जैसे करता गज कोई है गन्ने का खंड, तोड़ा है घनश्याम ने वो कोदंड प्रचंड। धनवा टूटा जिस घड़ी शब्द हुआ घनघोर, खतरे का बाजा बजा सदर द्वार की ओर। बहुत तेज की आवाज हुई, सब भागते हुए पहुंचे। कहा आकर के धनुष को तोड़ दिया है। कंस ने कहा अपना कुबलया पेड़ हाथी जो मदिरा पिला करके मस्त किया गया छोड़ दो, अभी रौंद करके मार डालेगा इन सबको। मौत आ गई इनकी। पीलवान लेकर के चला सांकर घुमाता हुआ कुबलया पेड़ हाथी। ग्वाले डरने लगे, कहा कन्हैया बचाओ मतवाला हाथी आ रहा है। कन्हैया ने कहा ये हमारे मामा जी का स्वागत सत्कार है, काहे परेशान हो रहे हो? मामा के यहाँ है तो स्वागत कर रहे हैं।
सुखदेव जी कहते हैं एक झटके में आगे को बढ़े और उसके सूंड को पकड़ करके पटक दिया और त्रिभुवन का भार लेकर के उसके गले पे बैठ गए। चिंगार मारता हुआ हाथी समाप्त हो गया। बोलो राधा माधव भगवान की। उसके बाद में हाथी के दांत को तोड़ लिया। एक लिया कन्हैया ने, एक बलराम ने लिया। जितने वहां पे सब खूब कस के पिटाई करी सबकी, सब लहू लुहान हो गए। भागते हुए पहुंच गए मथुरेश्वर। कहा क्या हुआ? आगे पिट करके कहा हाँ आ गए। कहा कन्हैया बलराम ने आकर के हाथी को समाप्त किया और महावत को भी मार डाला है। और देखिए वही गजदंत लिए आ पहुंचा मुरली वाला। लेकर के हाथी का दांत पहुंच गए सभा में। कहा देखो हमारे बाबा आपके लिए दूध दही माखन लेकर के हमारे तरफ से हाथी का दांत गिफ्ट है आपके लिए, लीजिए। बैठ गए। तत्काल चारूर और मुष्टिक जो थे उठ करके खड़े हो गए। कहा कुछ हम भी देखें। आओ हो जाए दो हाथ। कन्हैया आगे को बढ़े और चारूर को उठा करके पटक दिए। तो जैसे धरनी में गिरा जितनी हड्डियां थी सब टूट गई करके। मुष्टिक को भी मारने जा रहे थे। तब तक बलराम ने कहा भैया एक आधों को हमको भी मारने दो, अकेले आपे मारते रहोगे। अब इनका तो कुछ देर युद्ध हुआ था। बलराम जी आगे को बढ़े। मुष्टिक मूर्छित हो गया। खा मुष्टिक की मारे, मुक्का मारे वो गिर गया फटाक से। चारों मुष्टिक को समाप्त किया। कंस ने कहा आगे को बढ़ो मेरे वीरों, क्या पांव जमीन पर चिपका है। अब भी राजा में मथुरा का मेरी आज्ञा। राजा क्या है? लोहे की गर्म सलाखों से दागो दोनों बेतालों को, जीवित ही आज अखाड़े में गाड़ो दोनों चांडालों को। और मैं आदेश देता हूं उस बूढ़े घाघ नंद जी के 2 टुकड़े अभी किए जाएं और वसुदेव देव की उग्रसेन सारे संहार दिए जाए। कहा सबका मारा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। महाराज कौन आगे बढ़ा? सब देख रहे हैं कि जो आगे बढ़ता है विदाउट परमिशन उसको आगे भेज देते हैं। कोई नहीं बढ़ा। जब आगे कोई नहीं गया कन्हैया आगे को बढ़े। हाँ मामा ब्रज सिंह में क्षमा करता तुझको, लेकिन अब छोड़ नहीं सकता। बाबा के टुकड़े किए जाए बेटा के आगे है कहता। पहुंच गए और उसके मुकुट को उतार लिया। उतार करके अलग रखा यदुकुल मुकुट को और फिर बाल को पकड़ करके कहा। फिर आहिस्ता से कहा पकड़ दुष्ट के बाल, मामा मैं हूं भांजा मत समझो गोपाल। अब याद करो समय, कुछ याद है तुमने जननी की मेरे क्या दशा बनाई थी। पहले खींचा था बाल पकड़, फिर उस पर खड्ग उठाई थी। उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का। पहले नभवानी थी मामा, अब अष्टम लाल देवकी। कहा सामने देख लो। बहुत परेशान थे देखने के लिए। कितने राक्षसों को भेजा तुमने। ये कह करके कंस को सिंहासन से नीचे पटक दिया। कुछ समय तक दोनों में युद्ध हुआ और उसके बाद में कन्हैया उसके सीने पे चढ़ करके बैठ गए। आप तुम जा रहे हो, टिकट कट गया तुम्हारा मामा जी। कंस ने कहा जा तो रहे हैं लेकिन मेरी विजय हो गई, तुम हार गए। ग्वाले जो खड़े थे कहा वाह रस्सी जल गई, ऐठन भी बाकी है। नीचे पड़ा फिर भी कह रहा विजय हो गई। वास्तव में कंस की विजय हो गई। कंस ने कहा मैं खुश किस्मत हूं, मेरे घर जगपति बनकर मेहमान आया। अरे हमसे ज्यादा बड़भागी कौन होगा। मेरे कुटिया में आए भगवान मैं कैसे सम्मान करूं। मैं खुश किस्मत हूं, मेरे घर जगपति बनकर मेहमान आया। और प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। कहा लोग जो प्यासे होते हैं कुएं के पास जाते, यहाँ तो खुद प्यासे के पास में कुआं चल करके आया है।
तीन हिचकियां मार कर कृष्ण नाम उच्चार, वीर गयो सुरधाम को, बोलो जय जयकार, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। रात्रि में हम और आप कथा के माध्यम से कृष्ण रुक्मिणी विवाह का पावन प्रसंग रसवान करेंगे। आगे की सूचना पूज्य आचार्य जी देंगे। और आइए एक छोटा सा भजन, अच्छा भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें और उसके बाद में आरती होगी। ओ सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। बोलिए सब बैठे हैं। जय हो। पीछे वाले भी बोले। माताएं तो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती, पहले गाया करती थी कि घर ही का मंदिर बनैबे, अरे घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे, घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे, बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे, बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे। घर ही माँ अपने घर ही माँ, अपने घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे, घर ही माँ तीर्थ करे बाहर न। और भाव कितना सुंदर होता था। हाँ सासु कौशल्यायो ससुरा का दशरथ, सासु कौशल्यायो ससुरा का दशरथ, सासु कौशल्यायो ससुरा का दशरथ, सासु कौशल्या और ससुरा का दशरथ। और आज से संकल्प ले लीजिए, लड़ाई बंद कर दीजिए। अपने स्वामी का, अपने स्वामी का, अपने सजना का रघुबर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे, करही का मंदिर बनैबे, श्री राधे बाहर न और सासु को गौरा, हाँ सासु को गौरा और ससुरा का संग करे, सासु को गौरा और ससुरा का संग करे, सासु को गौरा और ससुरा का संग करे। स्वामी का, अपने स्वामी का, अपने स्वामी का विष्णु बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे, घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे, घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न जइबे, घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर न। हाँ बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो अयोध्या धाम की जय, बोलो
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे। प्रभु के वांग्मय स्वरूप की आरती होगी और उसके बाद में कथा को विराम। हरि ओम इदगुं अविप्रजननं मेष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन्यलोकसन्यभयसनि अलिं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरि सु अस्मासु दत्तः आराधितं निवेदयामि श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तुमको मनाऊं, आरती गाऊं, तुमको बताऊं कि कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश पे सोए, तेरे शीश पे सोए, प्यारे बंसी मुझे मन मोहे, प्यारी बंसी मुझे मन मोहे, देख सजी तेरी बलिदान के बिहारी तेरी आरती चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मोटे चरण में झुका बांके बिहारी तेरी आरती दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, और सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी बिहारी तेरी आरती हरे राम हरे राम आराधित्यं निवेदयामि श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जलेन श्रीचरणं बोले बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की
गिरिराज भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गिरिराज भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। जमुना मैया की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री शंकर भगवान की अम्बे मैया की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य व्यास भगवान की जय। संत समाज की जय। बुद्ध समाज की जय। श्रोता समाज की जय। हमारे मुख्य विद्वान की जय। इनके सकल परिवार की जय। इनके गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। जय जय